अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो हमने 2 दिन गैप कर दिया था, किसी कारण से पढ़ा नहीं पाया। आज फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपका जो स्टार्ट किया था बेसिक इंग्लिश में, फिर आपका स्वागत है। आप तो स्टार्ट करते हैं क्या, बेसिक इंग्लिश। तो बेसिक इंग्लिश में आपका फिर स्वागत है। आइए उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या क्या आपको पढ़ा दिया था। अल्फ़ाबेट हो गया, लेटर्स, वावेल्स, कॉन्सोनेंट, उसके बाद क्या वर्ड्स, और क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट में हमने कंप्लीट कर दिया नाउन किसे कहते हैं, पहला। दूसरा हमने आपको बताया प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है इसे समझा दिया। तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव। आज स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव को इसे कहा जाता है विशेषण। विशेषण मतलब जो नाउन या प्रोनाउन को जो विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसा शब्द जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। डेफिनेशन यहाँ लिखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। विशेषण मतलब होता है किसी की विशेषता बताने वाले, मतलब किसी की अच्छाई बताने वाला, किसी की बुराई बताने वाला, कि वो लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना पतला है, कितना मोटा है, बस यही एडजेक्टिव है। जो नाउन की प्रोनाउन की कुछ विशेषता बता रही उसे एडजेक्टिव कहते हैं। क्या होता है, एन adjective adds some meaning or some meaning to a noun or pronoun. Pronoun, it is called adjective. Called adjective. क्या होता है, an adjective adds some meaning to noun or pronoun, it is called adjective. adjective किसे कहते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ मीनिंग, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देता है, कुछ उसकी विशेषता बता देता है, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव उसे कहा जाता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्लियर, हमने बता दिया। अब एडजेक्टिव क्या होता है, तो आपका दो एडजेक्टिव होते हैं, यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ एडजेक्टिव। देखो यूज ऑफ एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो एडजेक्टिव का यूज कहाँ कहाँ होता है, एक होता है आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एक होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है, एट्रीब्यूटिव यूज, इसका एट्रीब्यूटिव इसका दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेटिव यूज। अभी क्या होता है, एट्रीब्यूटिव क्या होता है, when an adjective is used before a noun or pronoun is called क्या होता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव क्या होता है, when an adjective is used after a noun or pronoun is called क्या होता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। हिंदी बता देना है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का वो होता है जिसका प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है, उसे कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव उसे कहते हैं जिसका प्रयोग नाउन के बाद किया जाता है। ऐसा एडजेक्टिव जिसको नाउन के बाद जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो लिख रहे हैं, तो उसके बाद एग्जांपल लिखते हैं। when an adjective when an adjective is used before a noun or pronoun is called attributive adjective। दूसरा क्या होता है, when an adjective is used after a noun or pronoun is called predicative adjective। इसका नाम नहीं लिख रहे हैं, बता दे रहे हैं। when an adjective is used before a noun or pronoun, ऐसा एडजेक्टिव जिसका प्रयोग क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है, उसे कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव when an adjective is used after a noun or pronoun, ऐसा एडजेक्टिव जिसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बाद किया जाता है उसे कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल, आई ड्रिंक हॉट टी। कैसा टी, हॉट टी। राम इज अ गुड फ्रेंड। देखो
राम इज अ बैड बैड फ्रेंड ना, राम इज अ बैड बॉय, इसे राम एक अच्छा दोस्त है। अब देखो ये हॉट क्या होता है, यहाँ पे टी क्या है, नाउन, ये क्या है, हॉट क्या है, एडजेक्टिव। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ देखो फ्रेंड क्या है, नाउन, गुड क्या है, एडजेक्टिव, तो कौन सा एडजेक्टिव होगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, इसे कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। फिर आते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, जैसे नेहा इज इंटेलिजेंट। देखिए किसकी विशेषता बता रहा है, कौन इंटेलिजेंट है, नेहा है, तो नेहा क्या हुई आपका, नाउन। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो किसके बाद यूज कर रहा है, नाउन के बाद, तो क्या हो जाएगा ये, इसे आप कहेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ना। राम इज ऑनेस्ट, जैसे आप कहते हैं राम इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट, कौन ऑनेस्ट है, राम है, तो राम क्या हो गया, नाउन हो गया, ऑनेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि क्या हो गया, नाउन के बाद यूज किया जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया यूज ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो इसी में हम क्लियर कर दें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इसको शेयर करिए। बेसिक इंग्लिश हम पढ़ा दे रहे हैं, आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा इंग्लिश बेसिक बता दे रहे हैं। और जब तक आपको बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक आपको इंग्लिश में कुछ नहीं समझ में आएगा। इससे बेसिक कुछ नहीं होता, जो हम आपका यानी ABCD से स्टार्ट किया है, यानी अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट से हो गया, लेटर हो गया, ये सब स्टार्ट कर रहे हैं, तभी हम पूरा सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब पढ़ाएंगे। तो छोटा छोटा बट बना रहे हैं, यानी छोटा वीडियो जो कि शॉर्ट वीडियो, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो, क्योंकि आपको देखने में दिक्कत होता है। नेक्स्ट क्या होता है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने होते हैं, 9 प्रकार। कौन 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 सा होता है, पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ऐसा एडजेक्टिव जो क्या करता है, किसी क्वालिटी बताता है, इसे कहते हैं गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, विशेषण ना। दूसरा क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी किसे क्या कहते हैं, क्या होता है, परिणामवाचक, मात्रक भी कहते हैं, परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। तीसरा क्या होता है आपका, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण, संख्या लिख भी दे रहे हैं, संख्यावाचक विशेषण। चौथा क्या होता है आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो डेमोन्स्ट्रेट करे, किसी को संकेत करे, उसे कहते हैं संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, कम पढ़िए लेकिन सही से पढ़िए, डेली पढ़िए, कंटिन्यू नहीं, यानी एक दिन पढ़ के दूसरे दिन कंटिन्यू पढ़िए, सॉरी कंटिन्यू पढ़िए। जिससे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे विभागवाचक विशेषण, विभागवाचक आपका। छठवां क्या होता है आपका, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक विशेषण। इसे जब आप पढ़ाएंगे हम एकदम क्लियर करके, एकदम ओपन करके,
तब बताएंगे एक एक करके। अभी सिर्फ जान जाइए क्या होता है, इसको बेसिक जान जाइए। तीसरे का पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव इसे क्या कहते हैं? आपका अधिकारवाचक विशेषण। अधिकार वाचक विशेषण। फिर आपका आठवां क्या होता है? आठवां आपका एम्फेसाइजिंग विशेषण। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जो एम्फेसाइज करता है किसी को, इसे क्या कहते हैं? दृढ़वाचक विशेषण। दृढ़वाचक। एक क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव इसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। इतने पूरा एडजेक्टिव है, 9 एडजेक्टिव है। इसको जब हम यानी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव का जब पूरा टॉपिक्स पढ़ाएंगे तो इसको खूब अच्छे से आपको क्लियर कराएंगे क्या क्या सब एडजेक्टिव होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो हम पूरा पढ़ाएंगे। क्लास 10th के, क्लास 11 12 दोनों लेवल मिला के पढ़ाएंगे। तब ये पहले आपका बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अलग अलग क्लासेस। तो टेंशन नहीं लीजिए, आप बिना टेंशन होके बिना उसे पढ़िए, आप बिंदास पढ़िए। पढ़ने में ज़्यादा कुछ नहीं लगता, आराम से सिर्फ टाइम देना है, आपको बैठ के पढ़िए, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।